मुख्यमंत्री को पहुंचने में। शरद, उसके हमने बाद अतीत में देखा है, सारी की सारी नजरें जो हैं, हमने अतीत में देखा है भारतीय राजनीति में, जब जब सिटिंग मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करने की नौबत आई है तो उनको इस्तीफा देना, उन्होंने इस्तीफा दिया है और फिर वो अरेस्ट हुए हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे जयललिता हो, या फिर अभी हाल ही में हेमंत सोरेन हो। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी एडमेंट है, बड़ी कन्फर्म है, फर्म है कि हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे। सोमनाथ भारती भी बोल रहे थे, आतिशी भी बोल रही थी, इनफैक्ट विधानसभा से प्रस्ताव भी पास किया हुआ है। क्या होगा आगे? देखिए, पूरा ये केवल विधानसभा के प्रस्ताव की बात नहीं है, मुंह जुबानी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने पूरा एक कैंपेन चलाया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, जब ये डर था कि कभी भी अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं। तो पूरी दिल्ली में घर घर जाकर ये अभियान चलाया है कि अगर केजरीवाल अरेस्ट हों तो क्या करना चाहिए। लोगों को समझाया गया कि कैसे उनको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो ये पूरा एक कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया है। आम आदमी पार्टी असल में उसका मानना ये है कि सारी की सारी योजना जो है वो इसलिए हो रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके और उनकी जो सरकार है उसको गिराया जा सके। तो इसीलिए ये पहले से तय किया गया कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। तो अभी ये चर्चा चल रही है कि क्या अगर ऐसा होता है तो फिर ईडी दफ्तर से या फिर तिहाड़ जेल से या जिस भी जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा वहां से वो सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं एक सरकार की होती हैं, एक मुख्यमंत्री के काम होते हैं, वो करेंगे। तो उसमें जवाब ये है कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, बहुत ज्यादा काम अभी करने को नहीं होता है। कुछ एक रूटीन की चीज होती है, साइन करने होते हैं, कुछ छोटे मोटे फैसले करने होते हैं, वो हो जाता है। लेकिन दिक्कत जो है वो संभवतः बाद में आएगी, जब चुनाव आचार संहिता हट जाएगी, तब अपनी गवर्नेंस पे भी काम करना होगा और तब दिल्ली में जो अगले विधानसभा चुनाव आने हैं 2025 के शुरू में, उसकी भी आम आदमी पार्टी को तैयारी करनी है। लेकिन उस सब के पहले जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी कैसे कैंपेन करेगी। ठीक है, इस मुद्दे को ले जाएंगे जनता के बीच, लेकिन वो कौन चेहरा होगा? सारे बड़े नेता तो इस समय गिरफ्तार हैं, तो कैसे ये कैंपेनिंग होगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और उससे पहले अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की चर्चा होती है। राउज एवेन्यू में तो केवल एक मान के चलिए कि एक कार्रवाई होती है कि जो एजेंसी है उसने गिरफ्तार किया, पेश किया और उसको रिमांड पर भेज दिया गया। तो वहां से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि एक देश में जब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है, तो उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रुख अपनाता है। दोनों ही जो पक्ष हैं उनके लिए इस बात पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार है और गिरफ्तारी से पहले उसने इस्तीफा नहीं दिया। अभी तक जितनी बार भी इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो हाल में हेमंत सोरेन की हुई हो या उससे पहले लालू यादव, जयललिता की हुई हो, हर बार इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री ने और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर एजेंसी या सीबीआई की टीम ले गई है। तो इस बड़ी खबर पर बनी हुई हमारी नज़र। कुछ देर में केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम ईडी मुख्यालय पहुंचेगी।